नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये राइट्स हमारी फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, सब कुछ बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ये वो बेसिक अधिकार हैं जो हर इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। ये राइट्स हमें सरकार के गलत यूज ऑफ पावर से बचाते हैं, इक्वालिटी देते हैं और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई राइट वायलेट होता है तो हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये राइट्स क्यों दिए गए? क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे लीडर्स चाहते थे कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिक्टेटरशिप ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इंसान डिग्निटी के साथ जी सके। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के बिल ऑफ राइट्स और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर करके बनाया गया। अब चलिए एक एक राइट को समझते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 कहता है सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन मना है रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, लेकिन विमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल हेल्प अलाउड है। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करता है, ये पनिशेबल क्राइम है। आर्टिकल 18 में टाइटल्स जैसे राजा, महाराजा, सर वगैरह बंद हैं, पर भारत रत्न जैसे अवार्ड्स अलाउड हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 में 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स दी गई हैं। बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठे होने की आज़ादी, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आज़ादी, इंडिया में कहीं भी घूमने की आज़ादी, कहीं भी रहने की आज़ादी और कोई भी प्रोफेशन चूज करने की आज़ादी। लेकिन देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। आर्टिकल 20 क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ जीना। इसमें राइट टू प्रिवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन जैसे राइट्स भी इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल 22 इलीगल अरेस्ट से प्रोटेक्शन देता है। अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग मना है, जबरदस्ती मजदूरी मना है और 14 साल से कम बच्चों को डेंजरस काम में लगाना मना है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 कहता है हर इंसान अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपने अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है किसी को फोर्सफुली रिलीजियस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आर्टिकल 28 कहता है गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस टीचिंग नहीं होती। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। ये माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है। माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एस्टैब्लिश और मैनेज कर सकती हैं। सबसे पावरफुल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सिटीजन सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोर्ट रिट्स इशू करता है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन और क्वा वारंटो। ये राइट इंश्योर करता है कि बाकी सारे राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। इमरजेंसी के टाइम कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हमारी सेफ्टी शील्ड हैं। ये इंश्योर करते हैं कि देश में इक्वालिटी बनी रहे, किसी पर जुल्म ना हो, हर इंसान को रिस्पेक्ट मिले और डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनी रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।